नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास, एक बहुत ही असाधारण दिन के बारे में जानने वाले हैं। एक ऐसा दिन जिसकी शक्ति, जिसकी महिमा समय से भी परे है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अक्षय तृतीया की, यानी कभी न खत्म होने वाले पुरस्कारों का दिन। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर साल में कोई एक ऐसा दिन आए जिस दिन किए गए किसी भी अच्छे काम का फल, किसी भी पुण्य का असर कभी कभी खत्म ही ना हो, हमेशा के लिए आपके साथ रहें। सुनने में अविश्वसनीय लगता है ना, पर यही अक्षय तृतीया का अद्भुत वादा है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस त्योहार का नाम अक्षय तृतीया क्यों है और इसका मतलब क्या है जो इसे साल का सबसे शुभ दिन बनाता है। देखिए, इस त्योहार का पूरा राज ना इसके नाम में ही छिपा है। अक्षय, ये संस्कृत का एक शब्द है जिसका सीधा सा मतलब है वो चीज जो कभी घटती नहीं, कभी खत्म नहीं होती, जो हमेशा रहती है, इम्पेरिशेबल। और यही वो सोच है जो इस दिन किए गए हर काम को इतना शक्तिशाली बना देती है। तो सवाल ये उठता है कि ये दिन इतना पवित्र क्यों है? भाई, इसके पीछे बहुत गहरे पौराणिक कारण हैं। माना जाता है कि इसी दिन सतयुग और त्रेता युग दोनों की शुरुआत हुई थी। यही नहीं, भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्म भी इसी दिन हुआ। और तो और हमारी पवित्र नदी गंगा, वो भी इसी दिन धरती पर अवतरित हुई थी। तो आप सोच सकते हैं कितनी सारी बड़ी बड़ी घटनाएं इस एक दिन से जुड़ी हैं। अब थ्योरी तो हो गई, चलिए कुछ कहानियों से समझते हैं। कुछ ऐसी पौराणिक कथाएं जो इस दिन की शक्ति को बिल्कुल साफ साफ दिखाती हैं। पहली कहानी तो हम सबने सुनी है, महाभारत की। जब पांडव वनवास में थे, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें एक खास तोहफा दिया। सूर्यदेव से मिला अक्षय पात्र। अब ये कोई मामूली बर्तन नहीं था। इसकी खासियत ये थी कि इससे तब तक खाना निकलता रहता था जब तक द्रौपदी खुद खाना ना खा ले। मतलब जरूरत पड़ने पर अंतहीन भोजन। ये उसी अक्षय शक्ति का प्रतीक है। और दूसरी कहानी तो दोस्ती और भक्ति की मिसाल है। सुदामा की कहानी। वो इतने गरीब थे, पर जब अपने दोस्त भगवान कृष्ण से मिलने गए तो तोहफे में बस मुट्ठी भर चावल ले जा सके। लेकिन वो भेंट उन्होंने इतने सच्चे दिल से दी, और वो दिन भी अक्षय तृतीया का ही था, कि बदले में कृष्ण ने उनकी सारी गरीबी, सारी मुश्किलें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दी। ये कहानी हमें बताती है कि भेंट छोटी या बड़ी नहीं होती, नियत देखी जाती है। तो इन कहानियों से हमें ये तो समझ आ गया कि इस दिन की शक्ति कितनी जबरदस्त है। अब सवाल ये है कि आज के जमाने में इसका फायदा कैसे उठाया जा सकता है। कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें करना सबसे शुभ माना गया है? देखिए, ऐसी मान्यता है कि इस दिन अगर सोना या चांदी खरीदा जाए, या कोई नया बिजनेस शुरू किया जाए, या फिर कोई नई प्रॉपर्टी या गाड़ी में इन्वेस्ट किया जाए, तो उसमें स्थायी सफलता मिलती है। मतलब वो चीज़ फलती फूलती है। और इन सबसे ऊपर है दान पुण्य का काम, जिसका फल तो इस दिन कई कई गुना होकर मिलता है। और दान में भी 3 तरह के दान को महादान कहा गया है। सबसे पहले जल दान, मतलब किसी प्यासे को पानी पिलाना, जो जीवन देने के बराबर है। फिर है अन्नदान, यानी भूखे को भोजन कराना। और तीसरा वस्त्र दान, किसी जरूरतमंद को कपड़े देना। ये 3 काम पुण्य कमाने के सबसे सीधे और सबसे शक्तिशाली तरीके माने जाते हैं इस दिन। अच्छा, अब एक बहुत जरूरी बात, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, है ना? तो अगर इस दिन अच्छे कामों का फल हमेशा रहता है, तो जाहिर है बुरे कामों का असर भी वैसा ही हो सकता है। तो कुछ चीजें हैं जिनसे इस दिन हर हाल में बचना चाहिए, जैसे कि किसी से भी लड़ाई झगड़ा करना, झूठ बोलना या किसी को धोखा देना, किसी का भी अपमान करना, खासकर अपने से बड़ों का, और यहाँ तक कि मन में भी बुरे या गलत ख्याल लाना। इन सब से दूर रहना बहुत जरूरी है। और ये बात गांठ बांधने वाली है, ये बहुत क्रिटिकल है। ये जो अक्षय होने का नियम है ना, ये सिर्फ अच्छे कर्मों पर नहीं, बुरे कर्मों पर भी लागू होता है। मतलब इस दिन की गई एक गलती का पछतावा भी हमेशा के लिए रह सकता है। इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है। चलिए, अब जब ये पता चल गया है कि क्या करना है और क्या नहीं, तो अब बात करते हैं पूजा की। इस दिन की पूजा विधि बहुत ही सरल है, जिसे कोई भी अपने घर पर आसानी से कर सकता है। तो करना क्या है? सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। फिर साफ सुथरे कपड़े पहने,
अपने पूजा घर में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। उनके सामने एक दिया जलाएं और फूल, फल, मिठाई जो भी श्रद्धा से संभव हो वो अर्पित करें। इसके बाद एक खास मंत्र का जाप करें और आखिर में आरती करके प्रसाद सब में बांट दें। बस इतना ही करना है। और वो पवित्र मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भगवान विष्णु को समर्पित महामंत्र है और इस दिन इसका जाप करना बहुत ही शुभ और शक्तिशाली माना जाता है। तो अब हम लगभग सब कुछ जान चुके हैं। चलिए अंत में कुछ और मज़ेदार और ज़रूरी बातें जानते हैं अक्षय तृतीया के बारे में, जो इसके महत्व को और भी साफ कर देंगी। ये काफी दिलचस्प है कि इस दिन को इतना शुभ माना गया है कि अगर किसी को शादी करनी हो तो कोई मुहूर्त या शुभ समय देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पूरा दिन ही मुहूर्त है। इतना ही नहीं, जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए भी ये दिन बहुत खास माना जाता है। और सच कहें तो किसी भी नए काम, किसी भी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए इससे अच्छा दिन पूरे साल में कोई और नहीं होता। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अक्षय तृतीया सिर्फ एक त्योहार या एक पूजा का दिन नहीं है। ये एक मौका है, साल में एक बार आने वाला एक ऐसा शक्तिशाली मौका जब कोई भी अपने जीवन को, अपनी किस्मत को एक नई दिशा दे सकता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारे कर्मों में कितनी ताकत है। सोचिए, ये एक दिन अंतहीन, कभी न खत्म होने वाली अच्छाई का दरवाजा खोलता है। अब सवाल बस इतना है कि इस अवसर का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा।